लोक कथाओं और डरावनी कहानियों में पता नहीं क्यों एक अजीब सी कशिश होती है ना। मतलब वो हमें डराती भी हैं और अपनी तरफ खींचती भी है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी कालापुर की गूंज के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो एक डरावनी कहानी को इतना असरदार बनाती हैं। चलिए इस कहानी की बनावट को जरा परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो देखिए, किसी भी डरावनी कहानी की नींव होती है उसकी जगह, उसकी सेटिंग। यहाँ पर है कालापुर, एक घना जंगल और उसके बीच में एक भूतिया गांव। ये जो तरीका है ना किसी जगह को दुनिया से एकदम काट देने का, ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां मदद मिलना लगभग नामुमकिन है और डर डर कई गुना बढ़ जाता है। और उस जगह को और डरावना बनाता है उसका अतीत, उसकी बैक स्टोरी। यहाँ का राज ये है कि लोग अचानक गायब हो गए। ये जो अनसुलझी पहेली है ना, ये एक टेंशन पैदा करती है। टूटी हुई झोपड़ियां, अजीब आवाजें, ये सब छोटे छोटे इशारे हैं जो बताते हैं कि इस जगह का पास्ट अच्छा नहीं था और शायद वो आज भी जिंदा है। और अब कहानी में आते हैं हमारे किरदार राहुल और अमन। ये वो बाहरी लोग हैं जो अनजाने में उस शापित जगह पर पहुंच गए हैं। उनका रास्ता भटकना ही वो घटना है जो उन्हें सीधे खतरे के मुंह में धकेल देती है। और वक्त देखिए, शाम ढल रही है, मतलब रोशनी जा रही है और अंधेरा यानी डर बढ़ रहा है। राहुल का ये सवाल, अब क्या करें, कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ है। ये वो पल है जब किरदारों को एहसास होता है कि वो कितने बेबस हैं, और बस इसी पल में हम उनसे जुड़ जाते हैं। अब वो सिर्फ कहानी के किरदार नहीं रहते, बल्कि हमारी आंखों के सामने फंसे हुए इंसान बन जाते हैं। और यहीं आता है एक क्लासिक ट्विस्ट। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे तो एक उम्मीद की किरण दिखाना। लेकिन डरावनी कहानियों में ये रोशनी अक्सर उम्मीद नहीं बल्कि एक जाल होती है, एक बुलावा। ये किरदारों को और भी गहरे अंधेरे की तरफ खींचने का एक तरीका है। और वो देखिए, वो उस जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। गांव पहुंचकर जो नज़ारा उन्हें दिखता है ना, टूटी दीवारें, बंद दरवाजे और खासकर हर घर के बाहर राख के ढेर, ये बिना एक शब्द कहे ही एक भयानक कहानी बता रहे हैं। ये माहौल ही अपने आप में एक कहानी है जो बेचैनी को और बढ़ा देती है। जब किरदार अभी माहौल को समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं, तभी कहानी एक जंप स्केयर का इस्तेमाल करती है। ये अचानक आई आवाज सुनने वालों के साथ साथ किरदारों को भी एकदम से चौंका देती है। पहली बार खतरा उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। और ये है हमारी अलौकिक शक्ति का प्रतीक, सफेद कपड़ों वाली बूढ़ी औरत। लोक कथाओं का एक जाना माना डरावना रूप है, लेकिन यहाँ खास बात है उसकी चमकती आंखें। बस यही एक छोटी सी डिटेल उसे इंसान से कुछ ज्यादा खतरनाक साबित करती है। राहुल का कांपना ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक आम इंसान का रिएक्शन है जब उसका सामना किसी ऐसी चीज से होता है जो उसकी समझ से बिल्कुल परे हो। यही चीज कहानी को असलियत के करीब लाती है और हमें उनके डर से और भी ज्यादा जोड़ देती है। औरत की ये चेतावनी जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। बस यही है कहानी का वो मोड़ जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब ये साफ हो चुका है कि वो किसी आम गांव में नहीं बल्कि एक कैद में है। और वो सूखी हंसी, वो इस बात का इशारा है कि किरदारों की बेबसी उसके लिए एक तमाशा है जो उसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। अब कहानी दिमागी डर से आगे बढ़कर सीधे अलौकिक घटनाओं पर आ जाती है। दरवाजों का अपने आप खुलना इस बात का साफ सबूत है कि यहाँ कोई ऐसी ताकत है जो इंसानी काबू से बाहर है। अब डर का लेवल एक और कदम ऊपर चला गया है और अब खतरे को और साफ किया जा रहा है। परछाइयों का निकलना एक क्लासिक हॉरर इमेज है। ये डर का वो रूप है जिसका कोई चेहरा नहीं होता, और यही चीज इसे और भी भयानक बना देती है। अब खतरा सिर्फ एक बूढ़ी औरत नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव बन चुका है। जरा गौर कीजिए, कहानीकार कैसे हमारी सारी इंद्रियों पर, सारे सेंसेस पर हमला कर रहा है। दरवाजों की आवाज, परछाइयों का दिखना और अब बर्फीली हवा का एहसास। जब कुदरत खुद किरदारों के खिलाफ हो जाए तो उनकी बेबसी अपने चरम पर पहुंच जाती है। माहौल पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। भागो! बस ये एक शब्द कहानी के एक्शन क्लाइमैक्स को शुरू कर देता है। अब सोचने या समझने का वक्त खत्म। अब सिर्फ एक ही इंस्टिंक्ट काम करता है, जान बचाना। ये वो पल है जहां कहानी अपनी सबसे तेज रफ्तार पकड़ लेती है। ये जो पीछा करने का सीन है, ये डर को बनाए रखने का एक बहुत असरदार तरीका है। और यहाँ खतरा कोई एक नहीं बल्कि कदमों की आवाजें हैं।
मतलब वो किसी एक भूत से नहीं, बल्कि उस गांव की पूरी आत्मा से भाग रहे हैं। इस भागदौड़ के बीच में एक किरदार का गिरना टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन अमन का रुककर राहुल को उठाना ये सिर्फ दोस्ती नहीं दिखाता, ये हमें एक पल के लिए उम्मीद देता है कि शायद वो बच सकते हैं। ये इंसानियत का एक छोटा सा पल है जो कहानी को और असरदार बनाता है। और ये रहा एक और जाना पहचाना नियम, सुबह की पहली किरण के साथ खतरे का खत्म हो जाना। सूरज की रोशनी को हमेशा सुरक्षा और लॉजिक से जोड़ा जाता है। रात के उस पागलपन के बाद ये अचानक आई शांति बहुत अजीब और बेचैन करने वाली होती है। और ये है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, गांव का गायब हो जाना। ये सिर्फ किरदारों को ही नहीं बल्कि हमें भी हकीकत पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता है। क्या जो हुआ वो सच था या सिर्फ एक भयानक सपना? ये अनिश्चितता डर को जिंदा रखती है। राहुल का ये सवाल असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। ये वो सवाल है जो हर लोक कथा अपने पीछे छोड़ जाती है। ये लॉजिक और अनहोनी के बीच की लड़ाई है। कहानीकार हमें जवाब नहीं देता बल्कि इस सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है। और आखिर में आता है एक अलौकिक टोकन। ये सिक्का एक सबूत है, एक फिजिकल प्रूफ। ये इस बात की पुष्टि करता है कि वो तजुर्बा असली था। ये कहानी को एक वहम या सपना मानकर खारिज करने का रास्ता बंद कर देता है। और यही वो चीज़ है जो कालापुर की कहानी को एक साधारण किस्से से एक यादगार लोककथा बनाती है। एक ऐसा सबूत जो साबित करता है कि दूसरी दुनिया मौजूद है और कभी-कभी वो हमारी दुनिया को छूकर निकल जाती है।